कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2025। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2025 के राशिफल के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए 1 से 30 जून 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने 29 तारीख तक शुक्र महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी राशि में और 7 तारीख से आपके दूसरे भाव में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि कार्यक्षेत्र में आपको आरामदायक परिस्थितियां मिलेंगी। आप अपने काम को पूरी मेहनत से करेंगे और अपने काम में आप माहिर बनेंगे। लेकिन किसी से भी गुस्से में आकर बातचीत करने से बचें, अन्यथा आपको ही बाद में बुरा लगेगा। वैसे देखें तो यह महीना नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएगा और आप अपने पूरे प्रयासों के साथ अपने काम को बेहतर करते चले जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने के शुरुआती सप्ताह को छोड़कर बाकी का समय अच्छा रहने की अपेक्षा ज्यादा है। आप व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगी और इससे व्यवसाय की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। आप किसी के कहे में आकर कोई निर्णय न लें और अपनी बुद्धिमानी से और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने अष्टम भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु और द्वादश भाव में बृहस्पति महामदेव महाराज के विराजमान रहने से आपके खर्चों में निरंतरता बनी रहेगी। आपके लगातार खर्च होते रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का एकादश भाव में होना आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपनी बुद्धिमानी से और अपने प्रयासों से अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। व्यवसाय के लिए की गई यात्राएं भी आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी। 7 तारीख से मंगल महाराज केतु के साथ जाकर भले ही थोड़े पीड़ित हो जाएं, लेकिन दूसरे भाव में दशमेश का जाना यह बताता है कि आप अपने काम से धन अर्जित कर पाएंगे और उसे जमा भी कर पाएंगे। पंचमेश मंगल का भी द्वितीय भाव में जाना बुद्धिमानी से धन प्राप्ति का संकेत देता है। शुक्र महाराज भी 29 तारीख को आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को प्रबल बनाने का प्रयास करेंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। व्यावसायिक निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा और कुछ मित्रों का सहयोग भी आपको आर्थिक रूप से प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में जो आपने पहले कभी निवेश किया होगा उसका प्रतिफल आपको इस समय प्राप्त हो सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। स्वास्थ्य। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में होने से आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में शनि, द्वादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं को किसी न किसी रूप में बढ़ा सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखना चाहिए और तरल एवं पौष्टिक पदार्थ का सेवन ज्यादा करना चाहिए जिससे आपको पेट संबंधी कोई समस्या न हो।
इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और भूख से ज्यादा भोजन करने से बचें। साथ ही अत्यधिक वसायुक्त भोजन से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को बहुत सारी समस्याओं से बचा पाएंगे। इस महीने आपको आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आंखों में समस्या होने की स्थिति बन सकती है। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। बुध महाराज 6 तारीख को आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से सूर्य भी द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार भी होगा, लेकिन कुछ नई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि पैरों में दर्द या जोड़ों में दर्द आदि आपको इस महीने परेशान कर सकते हैं। किसी तरह का संक्रमण भी आपको चपेट में ले सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल महाराज, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, वह आपके प्रथम भाव में होंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अच्छी हो सकती है और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और खूबियों को पहचानेंगे। वास्तव में इससे आपके रिश्ते को एक नया बल मिलेगा और आप अपने रिश्ते को पूरी तवज्जो देंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में जाकर वहां से पंचम भाव को देखेंगे और ऐसे में परिस्थितियां कुछ कमजोर रहेंगी, क्योंकि यहाँ मंगल केतु के साथ पीड़ित हो जाएंगे। आपके अंदर गुस्से को बढ़ाएंगे। आप आक्रामक न हो और आवेश में आकर कुछ भी गलत बोलने से बचें, नहीं तो इसे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ सकती है और ज्यादा विकृत स्थिति होने पर रिश्ते टूटने की नौबत भी आ सकती है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में स्थितियां कुछ हद तक अनुकूल होंगी। 29 तारीख से शुक्र आपके एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे और रिश्ते में रोमानियत भरे पलों को लेकर आएंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में टकराव के योग बनेंगे। उसके बाद मंगल आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में बने रहेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ लंबी यात्राएं करने के योग बनेंगे और सुदूर यात्राओं से आप एक दूसरे को भरपूर समय देंगे, जो आपके रिश्ते में मजबूती लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे परिवार में सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। परिवार के लोगों में प्रेम और अपनापन तो बढ़ेगा और आप नई नई चीज खरीदेंगे। घरेलू जरूरत का सामान सभी लोग मिलकर लाएंगे, जिससे घर में सबका सहयोग और योगदान बना रहेगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में केतु की उपस्थिति होना और उसके बाद 7 तारीख से मंगल का भी केतु के साथ युति करना कुटुंब में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपको भी विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी भी उग्र होगी, जो किसी का भी दिल तोड़ सकती है। इसलिए आपको सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी बुद्धि को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप परिस्थितियों को संभाल पाएंगे। आपको आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वह हर काम में आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपको भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। उपाय 2, बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को छुए बिना जल अर्पित करें। उपाय 3, गुरुवार के दिन भूरी गाय को कुछ खाने के लिए दें। उपाय 4, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक संपन्न कराएं अथवा स्वयं शिवलिंग का जलाभिषेक करें। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि का मासिक राशिफल।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।